सुप्रभात। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 12, शेर और लड़का। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 12 शेर और लड़का पढ़ेंगे तथा पाठ के बीच में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। यह पाठ साहित्य के सम्राट प्रेमचंद जी की रचना है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने एक बच्चे की बहादुरी और उसकी स्वामी भक्ति का वर्णन किया है। संकट की स्थिति में एक बालक शेर का शिकार बनने से किस प्रकार बचता है, यही इस कहानी का मुख्य विषय है। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है। कपकपी का अर्थ होता है बच्चों डर से कांपना। कपकपी का अर्थ होता है डर से कांपना और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। क्या होता है, शेर को देखते ही और शेर का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, है ना। और उसका नाम सुने तो उसका चेहरा हमारे आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में छिपा रहता है। कछारों का अर्थ होता है नदी के किनारे की तर और नीची जमीन। नदी के किनारे की तर और नीची जमीन। कभी कभी वह जंगलों के पास बसे गांव में भी आ जाता है और वहां के छोटे छोटे बच्चों और जानवरों के बच्चों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को भी मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। एक बार एक गडरिये होता है बच्चों एक हिंदू जाति जो भेड़े पालती हैं। जो भेड़े पालते हैं उन्हें कहते हैं गडरिया। तो एक बार एक गडरिये का लड़का गायें बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जैसा आप चित्र में देख रहे हो ना, ये लड़का बैठा है, मछलियां पकड़ रहा है और दूर जो ये गायें और बैलों को चराने के लिए लाया था जंगल में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की। दौड़ धूप क्या है बच्चों? मुहावरा, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है कोशिश करना, यानी कि उसने उस गाय को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उस गाय का पता नहीं चला। मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोचकर वह बहुत घबराया। अब उसे लगा अगर मैं घर वापस गया और मालिक क्या करेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यही सोचकर वह घबराने लगा। हालांकि इस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर अंधेरे में इधर उधर चले जाते। अब रात हो गई थी, अगर वो उस गाय को ढूंढता तो सारे जानवर इधर उधर चले जाते। अतः वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में
बाड़े का अर्थ होता है जहां पर पशुओं को बांधा जाता है। बाड़े में बांधकर बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई कि रात को अंधेरे में उस गाय को ढूंढने के लिए अकेला ही निकल पड़ा। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा शब्द आपने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, जिसका अर्थ क्या है? खामोशी, चुप्पी, है ना। तो चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। जंगल भाएं भाएं कर रहा था। रात को जब जंगल में शांति हो जाती है तो इस तरह की आवाज आती है। किस तरह की? भाएं भाएं। गीदड़ का हौवाना सुनाई दे रहा था। इसका अर्थ होता है गीदड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। पर वह बेखौफ, बेखौफ का अर्थ होता है बिना डर के, बिना डर के जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, छोटे से बच्चे की क्या बिसात। बिसात का अर्थ होता है बच्चों हैसियत, उसका सामर्थ्य। जब बड़े ही आदमी जंगल में जाकर डर जाते हैं तो वो तो क्या था, एक छोटा सा बच्चा। तो उस छोटे से बच्चे की क्या हैसियत, उसका क्या सामर्थ्य। मगर जाए कहां। जब उसे कुछ ना सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। यहाँ पर ठान ली क्या है? मुहावरा है, जिसका अर्थ है पक्का इरादा करना। उस लड़के ने रात उसी पेड़ पर काटने का पक्का इरादा कर लिया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटेगा। उसने यह इरादा किया कि वो अब घर गाय को लेकर ही जाएगा, उसको लिए बगैर घर नहीं जाएगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, यानी कि वो थका हुआ था पूरे दिन में। अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। थकावट के कारण उसे जल्दी नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। जब भी हमें नींद आती है तो हम कहीं पर भी सो जाते हैं, हम उस समय बिस्तर या चारपाई नहीं ढूंढते, है ना। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होना भी क्या है? मुहावरा है, जिसका अर्थ है भयभीत होना, डर जाना। जब उसने अपनी आंखें मली और नीचे देखा तो उसने किसको देखा? शेर को देखा। और शेर को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि वो डर गया। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। उसको खाने की सोच रहा था उसे। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए पर शेर वहां से जरा भी न हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। लड़का तो पेड़ पर बैठा था ना, इसलिए वो बार बार वो शेर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी। ज्यों त्यों का अर्थ होता है जैसे तैसे। अब रात तो कट गई, सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। वो सुबह भी उसे वहीं पर बैठा हुआ मिला।
सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता, क्योंकि शेर को तो अब भूख लगी थी। अब उसे उस लड़के का शिकार करना था, इसलिए वो उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई। देह होता है शरीर, और उसका जो सारा शरीर था वो पेड़ पर बैठे बैठे अकड़ गया, क्योंकि हम इतनी देर तक पेड़ पे नहीं बैठे रह सकते। तो उसका जो सारा शरीर था वो अकड़ गया। भूख के मारे बुरा हाल था। अब उसे भूख भी लगी थी, क्योंकि जंगल में तो उसे कुछ मिला नहीं खाने को, और वो पेड़ पर बैठा रहा पूरा दिन पूरी रात। मगर शेर था कि वहां से जवार भर भी न हटता था। जवार का अर्थ होता है बच्चों खरीफ की फसल में होने वाला एक मोटा अनाज, कि वहां से जरा भी ना हिला। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ देखने लगता था। कहाँ देखने लगता था? झरने की तरफ। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी। आस बंधी क्या है? मुहावरा है, जिसका अर्थ है उम्मीद करना। अब उस लड़के को थोड़ी सी आस बंधी, थोड़ी सी उम्मीद हुई कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा मैं भी यहां से खिसक लूंगा। आखिर शेर उधर चला। किस तरफ? झरने की तरफ। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था। फिक्र का अर्थ होता है चिंता। फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। वो लड़का बेचारा वहीं बैठा रहा पेड़ पर, और इतने में शेर वापस भी आ गया पानी पीकर। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। मंशा का अर्थ होता है इरादा। अब शेर भी शायद उस लड़के का इरादा समझ गया था, इसलिए वो जल्दी से पानी पीकर वापस उसी पेड़ के नीचे आ गया। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। हाथ पांव ढीले पड़ना क्या है? ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कमजोर होना। क्या है हाथ पांव ढीले पड़ने का अर्थ मुहावरे का? कमजोर होना। अब वो शेर जब इतनी जोर से चिल्लाया और लड़के की तरफ उछला तो वो लड़का कमजोर पड़ गया, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे लड़के को लग रहा था कि जैसे वो अभी नीचे गिर जाएगा। उसे मालूम होता था कि जैसे जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों, यानी कि वो अपने आप को सिकुड़ता चला जा रहा था। ऐसे उसे लग रहा था कि जैसे शेर उसकी तरफ अभी उछलने वाला है और वो अपने आप को कैसे बचाए। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी, क्योंकि शेर को तो उस लड़के का शिकार करना था। शायद उसे यह सोच सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूं, है ना? क्योंकि वो 2 दिन से उस पेड़ के नीचे ही बैठा था और उसका शिकार कौन था? वो लड़का था जो पेड़ पर बैठा था। अब ये सोच सोचकर उसे गुस्सा आ रहा होगा। ऐसा वो लड़का सोच रहा था शेर के बारे में। क्या आज भी एकादशी रहेगी? एकादशी का अर्थ होता है बच्चों चंद्र मास की 11वीं तिथि, जिसको एकादशी कहते हैं, जिसके लिए कई लोग व्रत भी रखते हैं, है ना? एकादशी के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। तो वो शेर के बारे में ही सोच रहा था कि क्या आज भी उसे भूखा रहना पड़ेगा। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। ताकते मतलब उसको देखते देखते। तीसरा दिन निकल गया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी, है ना? अब उसे इतने दिन हो गए भूखे रहते रहते, तो अब उसके आंखों के आगे भी अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखों
में तितलियां सी उड़ने लगी, भूख के कारण, प्यास के कारण। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए, क्योंकि अब ना तो वो नीचे उतर सकता है ना, शेर के रहते रहते। तो उसे लग रहा था कि ये शेर मुझे पकड़ ले और मुझे खा ले। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? उसने भगवान से प्रार्थना की हाथ जोड़कर कि क्या आप मुझे इस गरीब पर दया नहीं करेंगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। अब शेर भी थक गया था बैठे बैठे, क्योंकि वो भी कहीं नहीं जा रहा था अपने शिकार को छोड़कर। तो वो भी वहां बैठे बैठे थक गया और बैठे बैठे उसका भी जी उब गया। उबना होता है बोर होना, है ना, उसका भी जी उब गया। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाई, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चारों तरफ नजर घुमाकर देखना। क्या है इस मुहावरे का अर्थ? चारों तरफ नजर घुमाकर देखना, कि कोई नजर आ जाए। उसने इधर उधर देखा कि कोई ना कोई मुझे दिख जाए, मगर कोई नजर नहीं आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। अब उसे रोना आया कि 3 दिन हो गए बैठे बैठे, शेर सामने खड़ा है और वो भूख प्यास के कारण परेशान हो रहा है। अब उसे रोना आया, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता, क्योंकि वो तो जंगल में बैठा था। उसे लगा कि आसपास कोई है नहीं, तो अब मेरा रोना कौन सुनेगा। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। अब उसे एक तरकीब सूझी। वह अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए, क्योंकि जंगल में शिकारी तो अपना शिकार करने के लिए जाते रहते हैं। तो उसने, ये आप देख रहे हो ना, उसने अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाई। तो उसने अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाई कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए, कोई उसे देख ले। एकाएक, अचानक, इसका अर्थ होता है, एकाएक का अर्थ है अचानक। वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि शायद उसे कोई दिखा होगा। झरने के पास खड़े कई आदमी उस उड़ती हुई धोती को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर धोती कहां से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। अब उस लड़के ने उन आदमियों को गिना जो शिकार करने के लिए आए हुए थे। 1 2 3 4, यानी कि वो कितने थे? 4 आदमी थे। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। जिस पेड़ पर वो लड़का बैठा था वहां की जमीन कैसी थी? कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। जमीन नीचे होने के कारण उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि इस पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है। उनको तो सिर्फ वो लड़का दिखाई दिया था। अगर मैं उन्हें होशियार न करूं, होशियार का अर्थ होता है सावधान, अगर मैं उन लोगों को सावधान नहीं करूंगा तो यह दुष्ट, दुष्ट का अर्थ होता है शैतान, किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। चट करने का अर्थ होता है बच्चों सब कुछ खा जाना। यह भी एक मुहावरा है, यानी कि वो शेर सबको खा जाएगा। यह सोच सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसको ताकने लगे। ताकने का मतलब उसे देखने लगे। लड़के ने
चिल्ला चिल्ला कर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो। इसका अर्थ क्या बताया मैंने? सावधान हो जाओ, है ना। इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे सब लोग संभल गए। झटपट, बच्चों यहां आपकी पुस्तक में गलत शब्द दिया है। आपकी पुस्तक में दिया है चटपट, तो चटपट तो कुछ नहीं होता है, तो यहां आपने उस चटपट को काटकर वहां पर झटपट लिखना है। झटपट का अर्थ होता है जल्दी से। बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि ऊपर क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। अब घात लगाए भी क्या है? मुहावरा है, जिसका अर्थ है किसी को हानि पहुंचाने के लिए अवसर की तलाश में छिपकर बैठना, है ना। मौके की तलाश में बैठ जाना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए छुपकर बैठ जाना। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। अचानक पैरों की आहट मतलब आवाज आई पैरों की, पाते ही वह चौंक उठा, मतलब वो भी अब सावधान हो गया। कौन? शेर। और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। आड़ का अर्थ होता है ओट। एक टीले की ओट में देखा। फिर क्या कहना था? उसे मुंह मांगी मुराद मिली। मुंह मांगी मतलब मन चाही, मुराद मतलब इच्छा। अब उसकी मन चाही इच्छा पूरी हो रही थी, क्योंकि अब उसे एक लड़के की बजाय और 4 आदमी अब उसे खाने के लिए मिल रहे थे। भूख में सब्र कहां? अब सब्र का अर्थ क्या है बच्चों? संतोष। अब उसे संतोष कहां? अब भूख तो उसे लगी हुई थी, और जब वो इतना शिकार सामने देखेगा तो वो कैसे रुकेगा, है ना, उसे कैसे सब्र होगा। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। किन आदमियों की तरफ? जो उस लड़के को ढूंढने आए थे। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। अब गोलियों की आवाज बताई हुई है यहां पर, ठाए 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 ठाए। अब चारों ने एक साथ गोलियां चलाई, आवाज हुई, है ना, ठाए ठाए की, और चिड़िया पेड़ों से उड़कर भागने लगी। जंगल में जब खामोशी होती है और तो ऐसी कोई आवाज होती है ना, तो जो पक्षी बैठे होते हैं पेड़ों पर तो वो उड़ने लग जाते हैं। तो जंगल में भी उस समय जब गोलियों की आवाज आई तो जो पेड़ों पे चिड़िया बैठी थी, है ना, वो उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला, लेकिन गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा होगा? क्योंकि उसे गोली लगी होगी, है ना। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना था, है ना। अब वो लड़का तो बड़ा खुश हुआ कि शेर तो मर गया। भूख प्यास का नाम तक न था। अब उस लड़के को ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, क्योंकि उसकी जान तो बच गई। अब वो शेर मारा गया। तो झटपट, यहां पर भी बच्चों आपकी पुस्तक में गलत लिखा हुआ है, यहां अटपट लिखा हुआ है, तो वहां पर भी उसको काटकर आपने झटपट लिखना है। झटपट यानी कि जल्दी से। अब वो लड़का जल्दी से पेड़ से उतरा और देखा सामने मालिक खड़ा था। कौन खड़ा था? उसका मालिक, जिसकी गाय गुम हो गई थी, है ना। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक बोला, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और घर से निकल पड़ा। अब उसके मालिक से उसकी बात हो रही है,
और वो उसे कह रहे हैं कि तुमने तो हमें बताया भी नहीं और बिना बताए तुम इस जंगल में आ गए। हम तो तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। लड़के ने कहा, मैं डरता था, गाय जो खो गई थी, है ना, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मालिक की गाय खो गई है। तो मालिक ने कहा, अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप ही चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। अब उस लड़के को हंसी आई, लेकिन वो भूखा प्यासा तो था ही, है ना, भूखा प्यासा तो था ही, लेकिन फिर भी वो हंस पड़ा। तो बच्चों, ये जो कहानी है वो किसकी लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी में आपने देखा होगा बहुत सारे मुहावरे भी आए हैं, है ना। उन्होंने बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया है इस कहानी में। तो आपको उन मुहावरों को पढ़ना है और उनके अर्थ को भी समझना है, जैसा मैंने आपको अभी इस पाठ में समझाया है। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा ईमानदारी और सच्चाई। आपने देखा ना, वो लड़का ईमानदार था और उसने सच बोला, है ना। दूसरा है सूझबूझ से काम करना, यानी कि समझदारी से काम लेना। उस लड़के ने मुसीबत के समय समझदारी से काम लिया तो वो बच गया। तो आप लोगों को भी हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और मुश्किल के समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अब हम करेंगे इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे। नंबर 1 क्या है? कपकपी। नंबर 1 कपकपी। नंबर 2 बेखौफ। नंबर 3 गडरिये। नंबर 4 थका मांदा। नंबर 5 गुर्राता। नंबर 6 मुंह मांगी। नंबर 7 सब्र। नंबर 8 तितलियां। नंबर 9 इकट्ठा। नंबर 10 हिम्मत। नंबर 11 है नजदीक। नंबर 12 है मुश्किल। नंबर 13 है होशियार। नंबर 14 है चौकन्ने। नंबर 15 अचंबा। अब हम जानेंगे इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ, यानी कि शब्दार्थ। नंबर 1 कपकपी, इसका अर्थ है डर से कांपना। नंबर 2 गडरिया। गडरिया है एक हिंदू जाति जो भेड़ें पालती हैं। नंबर 3 सन्नाटा, इसका अर्थ है चुप्पी। नंबर 4 बिसात, इसका अर्थ है हैसियत। नंबर 5 मंशा, इसका अर्थ है इरादा। नंबर 6 तरकीब, जिसका अर्थ है उपाय। नंबर 7 आड़, जिसका अर्थ है ओट, किसी चीज के पीछे छुप जाना, ओट में छुप जाना। नंबर 8 कछार। कछार का अर्थ होता है नदी के किनारे की तर और नीची जमीन, तर और नीची जमीन। नंबर 9 हुआना, जिसका अर्थ है गीदड़ की आवाज। नंबर 10 जवार, जिसका अर्थ है खरीफ की फसल में होने वाला एक मोटा अनाज, जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। तो ये उसी तरह है जवार, जिसका अर्थ है खरीफ की फसल में होने वाला एक मोटा अनाज। नंबर 11 है दुष्ट, जिसका अर्थ है शैतान।
नंबर 12 है सब्र, जिसका अर्थ है संतोष। अब इस पाठ में आए हुए मुहावरे और उनके अर्थ जानेंगे। नंबर 1, दौड़ धूप करना, जिसका अर्थ है कोशिश करना। नंबर 2, रोंगटे खड़े होना, इसका अर्थ है भयभीत होना, डर जाना। नंबर 3, हाथ पांव ढीले पड़ जाना, जिसका अर्थ है कमजोर होना। नंबर 4, चट कर जाना, इसका अर्थ है सब कुछ खा जाना। नंबर 5, घात लगाकर बैठना, इसका अर्थ है किसी को हानि पहुंचाने के लिए अवसर, अवसर का अर्थ होता है मौके की तलाश, अवसर की तलाश में छुपकर बैठना। नंबर 6, ठान लेना, ठान लेने का अर्थ है पक्का इरादा करना। नंबर 7, आस बांधना, इसका अर्थ है उम्मीद करना। नंबर 8, निगाहें दौड़ाना, जिसका अर्थ है चारों तरफ नजर घुमाकर देखना। बच्चों, आज हमने जो पाठ 12 पढ़ा है, शेर और लड़का, है ना, तो आज उसका गृह कार्य है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, गडरिये का लड़का जंगल में किसकी तलाश में गया था? प्रश्न ख, लड़का किसे देखकर डर से कांपने लगा? प्रश्न ग, शेर झरने पर क्यों गया? एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूं। आपने इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं, एक शब्द में नहीं देने। प्रश्न क, गडरिये का लड़का जंगल में किसकी तलाश में गया था? प्रश्न ख, लड़का किसे देखकर डर से कांपने लगा? प्रश्न ग, शेर झरने पर क्यों गया? तो आपको ये तीनों प्रश्न अपनी हिंदी की नोटबुक में साफ व सुंदर लेख में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।